अज़ीज़ तलबा व तालिबात, डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपने टेक्स्ट बुक के लेसन थिंक बिफोर यू स्पीक के लैंग्वेज स्टडीज़ को समझेंगे और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आ रही हो तो इन वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट हमको इंस्ट्रक्शन है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, कि नीचे आया हुआ जुमला हमको पढ़ना है। अ वेरी वाइज मैन वंस रिमार्क्ड दैट ऑफ द अनस्पोकन वर्ड यू आर अ मास्टर, ऑफ द स्पोकन वर्ड यू आर अ स्लेव। द सेंटेंस हैज़ टू पेयर्स ऑफ अपोजिट्स, कि इस सेंटेंस में दो अपोजिट की जोड़ियाँ हैं, स्पोकन एंड अनस्पोकन। एक जोड़ी है स्पोकन और अनस्पोकन की और दूसरी जोड़ी है एंड मास्टर एंड स्लेव, मास्टर और स्लेव की। द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ मेक द सेंटेंस मोर इफेक्टिव। इसमें जो कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया है यानी एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ जो आइडियाज़ आए हैं तो वो सेंटेंस को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव असरअंदाज बनाते हैं। पुटिंग टुगेदर अपोजिट और कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ इन वन सेंटेंस इज़ अ लिटरेरी डिवाइस। जब हम किसी सेंटेंस में एक कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ या एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ आइडिया को डालते हैं तो उसे हम एक लिटरली डिवाइस कहते हैं, यानी एक अदब से ताल्लुक़ रखने वाला डिवाइस या आला कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड एंटीथेसिस, इसको हम एंटीथेसिस कहते हैं। यानी अगर किसी सेंटेंस में दो बिल्कुल एक दूसरे के मुखालिफ आइडिया आए तो हम कहेंगे कि इसमें पोएट ने या राइटर ने लिटरली डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच एंटीथेसिस का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे एंटीथेसिस की कुछ एग्जांपल्स है। रीड द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ एंटीथेसिस। एंटीथेसिस के कुछ एग्जांपल्स आपको नीचे आए हुए पढ़ना है। गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस। इसमें हम देख रहे हैं कि एवरी और फ्यू एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ है। तर्जुमा इसका, हर शख्स को तुम्हारा कान दो लेकिन कुछ को तुम्हारी आवाज़ दो। मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज। इसमें प्रपोज और डिस्पोज यानी इसका तर्जुमा यह है कि आदमी प्लान बनाता है और खुदा उसको बिगाड़ देता है या खुदा उसके प्लान को बर्बाद कर देता है। स्पीच इज़ सिल्वर बट साइलेंस इज़ गोल्ड। यहाँ पे स्पीच और साइलेंस एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ है। पेशेंस इज़ बिटर बट इट हैज़ अ स्वीट फ्रूट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बिटर और स्वीट दोनों एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ है। अब हमको आगे इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड सम एग्जांपल्स ऑफ एंटीथेसिस फ्रॉम योर मदर टंग एंड ट्रांसलेट देम इनटू इंग्लिश, कि हमको अपने मदर टंग से एंटीथेसिस की कुछ एग्जांपल्स तलाश करना है, फाइंड करना है और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं उर्दू में। फर्स्ट है दिन के उजाले में तू, रात के अंधेरे में तू। यहाँ पे जो पोएट है तो वो कह रहे हैं कि उसको खुदा नज़र आता है दिन के उजाले में भी और रात के अंधेरे में। ट्रांसलेट है इसका, यू आर इन द लाइट ऑफ द डे एंड इन द डार्कनेस ऑफ नाइट। यहाँ पे दिन और रात एक दूसरे के मुखालिफ है, उजाला और अंधेरा एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ है। सेकंड सेंटेंस है ज़मीन खुश थी पर आसमान रो रहा था। द अर्थ वॉज हैप्पी बट द स्काई वॉज क्राइंग। यहाँ पे ज़मीन और आसमान, अर्थ और स्काई एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ है। हैप्पी और क्राइंग ये एक दूसरे के बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट वर्ड है। नेक्स्ट एग्जांपल है हर चीज़ सफ़ेद या काली नहीं होती। इसका ट्रांसलेशन है एवरीथिंग इज़ नॉट ब्लैक एंड वाइट। यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट एक दूसरे के बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट और मुखालिफ है। 7 क्वेश्चन है वी हैव सीन दैट क्लॉजेज आर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। हम ये देख चुके हैं कि जो क्लॉजेस होते हैं तो वो सेंटेंस का हिस्सा होते हैं, पार्ट होते हैं। एंड दे आर क्लासिफाइड एज मेन एंड सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉजेस। और क्लॉजेस को हम अलग अलग किस्मों में बांट सकते हैं, जैसे कि मेन या सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉजेस। डिपेंडेंट क्लॉजेस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज फॉलोज अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। अब जो डिपेंडेंट क्लॉजेस आते हैं
तो उनको हम आगे और अलग अलग छोटी छोटी ज़ैली किस्मों में हम तकसीम कर सकते हैं, बांट सकते हैं उस काम की बिना पर जो कि वह सेंटेंस में करते हैं। अब क्लॉजेस क्या है और फ्रेजेस क्या होते हैं, तो इसके बारे में अपने 8th क्लास की जो वीडियोस है उसमें मैं बहुत डिटेल में इसकी एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ। अगर आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, ऊपर कार्ड आ जाएगा या डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मौजूद होंगी। यहाँ पे एक हमको डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम के ज़रिए हम समझ सकते हैं कि पहले तो होता है क्लॉज। क्लॉज को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक तो होता है मेन क्लॉज और एक होता है डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज वो क्लॉज होता है जो अपने माने बताने के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं होता है। डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो आता है, लेकिन वो फिर भी अपने माना बताने के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड होता है। डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम आगे 3 और किस्मों में तकसीम कर सकते हैं। फर्स्ट है नाउन क्लॉज, सेकंड है एडजेक्टिव क्लॉज और थर्ड है एडवर्ब क्लॉज। अब हम देख चुके हैं कि हम सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज को 3 किस्मों में तकसीम कर सकते हैं। तब उनको हम कैसे पहचानेंगे, तो इसके बारे में हमको आगे बताया जा रहा है कि हाउ डू वी डिसाइड वेदर अ क्लॉज इज़ अ नाउन क्लॉज, एन एडजेक्टिव क्लॉज और एन एडवर्ब क्लॉज। कि हम ये कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे तय करेंगे या कैसे पहचानेंगे कि जो क्लॉज आ रहा है तो वो एक नाउन क्लॉज है या एक एडजेक्टिव क्लॉज है या एक एडवर्ब क्लॉज है। देयर इज़ अ सिंपल रूल। तो इसको बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं, बहुत आसानी के साथ में जान सकते हैं एक आसान रूल के ज़रिए। वो क्या है? वी कैन रिप्लेस एन एडवर्ब क्लॉज विद एन एडवर्ब। हम एडवर्ब क्लॉज के बदले में एक एडवर्ब ला सकते हैं। एन एडजेक्टिव क्लॉज विद एन एडजेक्टिव, और जहाँ पे एक एडजेक्टिव क्लॉज होगा तो उसको हम एक एडजेक्टिव से भी रिप्लेस कर सकते हैं, यानी उसकी जगह पे एक एडजेक्टिव ला सकते हैं। एंड अ नाउन क्लॉज विद अ नाउन, और एक नाउन क्लॉज के बदले हम एक नाउन रख सकते हैं और जुमले के माने में कोई तब्दीली नहीं आएगी, जुमला मुकम्मल हो जाएगा। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे हमको अलग अलग क्लॉजेस की एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। फर्स्ट है बट आई डोंट नो द आंसर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डोंट नो के बाद में आंसर वर्ड आया है जो एक नाउन है, लेकिन अगले सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि बट आई डोंट नो व्हाट दे वांट। मुझे नहीं मालूम कि वो क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि व्हाट दे वांट एक क्लॉज है, तो ये नाउन क्लॉज हो जाएगा, क्योंकि व्हाट दे वांट के बजाय हम नाउन आंसर रख सकते हैं और जुमला मुकम्मल हो जाएगा। नीचे का सेंटेंस है ही टोल्ड अस अ फनी स्टोरी। उसने हमको एक फ़नी स्टोरी कही या फ़नी स्टोरी सुनाई। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फ़नी स्टोरी एक एडजेक्टिव है। अब हम आगे देख रहे हैं कि ही टोल्ड अस अ स्टोरी दैट वाज फनी। उसने हमें एक स्टोरी सुनाई जो कि फ़नी थी। तो यहाँ पे हम फ़नी स्टोरी या फ़नी वर्ड के बजाय हम एक पूरा सेंटेंस रखते हैं, वो है दैट वाज फनी। तो ये हो जाएगा दैट वाज फनी एक एडजेक्टिव क्लॉज, और इस एडजेक्टिव क्लॉज के बजाय हम एक एडजेक्टिव फ़नी रख सकते हैं और जुमला मुकम्मल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे वेंट अवे। वो चले गए। यहाँ पे अवे एक एडवर्ब है और इस एडवर्ब की जगह हम एक मुकम्मल सेंटेंस, एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस रख सकते हैं। वो क्या है, हम अगले सेंटेंस में देखते हैं। दे वेंट व्हेन यू वर टॉकिंग टू योर फ्रेंड। वो चले गए जबकि आप अपने दोस्त से बात कर रहे थे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि व्हेन यू वर टॉकिंग टू योर फ्रेंड एक मुकम्मल सेंटेंस है, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है, और इसकी बजाय हम यहाँ पे अवे एडवर्ब भी रख सकते हैं। तो हमको इससे समझ में आ रहा है कि इस सेंटेंस के बजाय हम एक एडवर्ब रख सकते हैं, तो इसलिए ये एक एडवर्ब क्लॉज है। अब आगे हमको एक्टिविटी दी जा रही है, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग ऑन योर ओन। कि अब नीचे आए हुए जो सेंटेंसेस है तो उनको हमको खुद से मुकम्मल करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है बट आई डोंट नो द वे टू होम। इसको हमने यहाँ पे द वे एक नाउन से मुकम्मल किया है, लेकिन आगे हम इस नाउन के बजाय एक मुकम्मल सेंटेंस रखते हैं, वो है बट आई डोंट नो व्हाट रोड गोज़ टू होम। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि कौन सा रास्ता घर की तरफ जाता है।
तो यहाँ पे व्हाट रोड गोज़ टू होम एक नाउन क्लॉज है और द वे टू होम इज़ अ नाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है या नेक्स्ट सेंटेंस है, ही टोल्ड अस अ स्केरी स्टोरी, उसने हमें एक डरावनी कहानी सुनाई। तो स्केरी जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है, इसकी बजाय हम एक मुकम्मल सेंटेंस रख सकते हैं, वो है ही टोल्ड अस अ स्टोरी दैट वाज स्केरी। तो दैट वाज स्केरी एक एडजेक्टिव क्लॉज है और इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंपल वर्ड या सिंपल एडजेक्टिव से जो कि है स्केरी। नेक्स्ट सेंटेंस है दे वेंट बैक, वो वापस चले गए। अब बैक की जगह पे हम एक मुकम्मल सेंटेंस रख सकते हैं, वो क्या है वो आगे देखते हैं। दे वेंट वेयर दे केम फ्रॉम, वो चले गए जहाँ से कि वो आए थे। तो बैक एक एडवर्ब है और उसकी जगह पे हमने एक मुकम्मल सेंटेंस रखा, वो है वेयर दे केम फ्रॉम, तो ये हो जाएगा एक एडवर्ब क्लॉज। 8th क्वेश्चन है थिंक बिफोर यू यूज़ करने से पहले सोचिए। नेम सम रेडी टू ईट एंड रेडी टू कुक फूड आइटम्स अवेलेबल इन द मार्केट, कि हमको कुछ ऐसे फूड आइटम का नाम बताना है जो कि रेडी टू ईट है, यानी बिल्कुल बस खाने के लिए रेडी हैं, या रेडी टू कुक या बनाने के लिए रेडी हैं। डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप्स, और नीचे आई हुई कुछ एक्टिविटीज़ है तो उसको हमको ग्रुप्स में डिस्कस करना है। तो फर्स्ट हम इनके नेम्स लिखेंगे। आंसर है इसका रेडी टू ईट फूड आइटम्स, ऐसे फूड आइटम जो बिल्कुल रेडी टू ईट होते हैं, जैसे चिप्स होते हैं, पोटैटो चिप्स या बनाना चिप्स, अलग अलग टाइप के जो वेफर्स होते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें ऐसे होती है, या दूसरे भी जो फास्ट फूड होते हैं तो वो रेडी टू ईट होते हैं, यानी हमारे पास में उसको कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, वो हमको बस मिलते हैं और हम उसको डायरेक्टली खा सकते हैं। रेडी टू कुक फूड आइटम्स, ऐसे आइटम जो रेडी टू कुक है, यानी उसको हम फ़ौरन बना सकते हैं। तो वो फर्स्ट है नूडल्स, सेकंड है पास्ता, थर्ड है ओट्स। के नूडल्स जो होते हैं मैगी वगैरह, तो उसको हम फ़ौरन बना सकते हैं 2 मिनट में। पास्ता भी उसी तरह होता है और ओट्स भी उसी तरह होते हैं, जिनको हम फ़ौरन बस किसी एक चीज़ में मिला के आसानी के साथ में बना सकते हैं। अब एक्टिविटी ए है डिस्कस वेदर इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ सच आइटम्स एंड वाई दे आर सोल्ड, कि हमको डिस्कस करना है कि क्या ये ज़रूरी है कि हम इस तरह के फूड आइटम्स को इस्तेमाल करें, एंड वाई दे आर सोल्ड, और उनको बेचा क्यों जाता है। तो आंसर है इसका नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू यूज़ सच आइटम्स, के ऐसा नहीं है, हमको इनको यूज़ करना ज़रूरी नहीं होता है, बट दे आर स्टिल सोल्ड, लेकिन उनको फिर भी बेचा जाता है। क्यों? बिकॉज सम पीपल कैन नॉट कुक देयर फूड, क्योंकि कुछ लोग अपना खाना नहीं बना पाते हैं। एंड समटाइम्स दे डू नॉट हैव मच टाइम टू कुक, और कभी कभी लोगों के पास में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं होता है खाना बनाने के लिए, तो इसलिए भी वो इस तरह के खाने और फूड आइटम यूज़ करते हैं। एंड दीज फूड आइटम्स आर वेरी टेस्टी, और इस तरह के जो फूड आइटम्स होते हैं तो वो टेस्टी होते हैं। सो पीपल समटाइम यूज़ देम फॉर द चेंज इन द टेस्ट, तो कभी कभी लोग उनको अपने टेस्ट में चेंज लाने के लिए भी यूज़ करते हैं। बी एक्टिविटी है डिस्कस द पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट ऑफ सच फूड आइटम्स, हमको डिस्कस करना है इस तरह के फूड आइटम के एडवर्स इफेक्ट, यानी मुखालिफ जो इफ़ेक्ट होगा तो उसके बारे में। तो आंसर इसका देयर आर मैनी पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ सच फूड आइटम, इस तरह के जो फूड आइटम्स होते हैं तो उसके बहुत सारे पॉसिबली या मुमकिना तौर पर होने वाले एडवर्स इफ़ेक्ट है, मुखालिफ इफ़ेक्ट होते हैं या असरात होते हैं। लाइक ओबेसिटी, जैसे कि मोटापा, आजकल इस तरह के फूड की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर मोटापा आ जा रहा है। इट कैन डैमेज द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डैमेज कर सकता है। एंड ह्यूमन कैन डेवलप सम डिजीज़ेस एंड कंडीशंस, और इंसान बहुत सारे डिजीज़ेस और कंडीशन हालत को डेवलप कर सकते हैं, उनके अंदर इस तरह की बीमारियां आ सकती हैं। लाइक डायबिटीज़, जैसे कि डायबिटीज़ एंड सम हार्ट रिलेटेड इश्यूज़, और दिल से मुताल्लिक बहुत सारे परेशानियां इंसानों को आ सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस लैंग्वेज स्टडी की वीडियो में जितने क्वेश्चन और आंसर आए हैं और जो भी चीज़ बताई गई तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली वीडियो में हम लाइव इंग्लिश के क्वेश्चंस और आंसर को देखेंगे और उसको समझने की भी कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।